आज हम बात करेंगे रेडियोग्राफी ऑफ हैंड, यानी कि हाथ का एक्सरे कैसे होता है। हाथ का एक्सरे कैसे होता है, इसके अंतर्गत भी क्या क्या आता है। जैसे हाथ में हो गया, फिंगर्स भी आते हैं, रेस्ट, रेडियस, अल्ना भी। तो ये सब चीज़ें अगर फ्रैक्चर हो रहा है, किसी तरह चोट लग जा रही है, तो एक्सरे होता है, कैसे होता है, इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आइए हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। पहला है क्या है, पैथोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेट। यानी पैथोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेट में हम देखेंगे कि किस में होता है। जैसे कि फ्रैक्चर अगर हो गया डिस्टल रेडियस अल्ना में अगर हो गया, या फिर कार्पल बोन में हो गया, फाइलेंजेस में हो गया, कहाँ पे हो गया, तो ये और पैथोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेट में होता है। फिर नेक्स्ट है एक्सपोजर फैक्टर। यानी एक्सपोजर फैक्टर में ये हम बताएंगे पेशेंट को कैसे एक्सपोज हम उसको हाथ में देंगे, कैसे हम एक्सपोजर देंगे, ये हम पेशेंट को बताते हैं और एक्सपोज करते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ द कैसेट। यानी कि हम कैसेट जो लगाते हैं एक्सरे करने के लिए, तो वो कौन सी पोजीशन में होना चाहिए। ऐसे तो हम एक्सरे नहीं करेंगे ऐसे बिना कैसेट सही से लगाए हुए। अगर कैसेट तिरछा हो गया या फिर सही से नहीं है, तो हमारा एक्सरे में इमेज भी सही नहीं आएगा। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि पोजीशन ऑफ द कैसेट, यानी कैसेट का जो पे एक्सरे करने के टाइम जो कैसेट रखा जाता है वो सही तरीके से रखा गया है कि नहीं, सही डायरेक्शन में रखा गया है कि नहीं। और नेक्स्ट है क्या है, सेंटर रे। नेक्स्ट क्या है, सेंटर रे। सेंटर रे में हम ये देखेंगे कि हम वर्टिकली दे रहे हैं या लॉन्गिट्यूडनल दे रहे हैं, हम कैसे पेशेंट को एक्सरे प्रोवाइड दे, मतलब एक्सरे कैसे हम एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सरे जब एक्सपोज करेंगे तो एक पर्टिकुलर स्पेस होता है ना कि हम कहाँ एक्सपोज करेंगे। हाथ पे तो कर रहे हैं, तो हाथ पे भी हमारे कई कार्पल मेटाकार्पल हैं, तो उसमें भी सबका अलग अलग नेम है कि थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल, ऐसे करके। तो कहाँ पे हमको सेंटर रे देना है जिस पे से हम एक्सपोजर यानी एक्सपोज करें रेडिएशन को, तो वो देखा जाएगा सेंटर रे में। फिर नेक्स्ट आते हैं हम पोजीशन ऑफ द पेशेंट। इसमें आते हैं पोजीशन ऑफ द पेशेंट एंड पार्ट। यानी इस पे हम ये देखेंगे, इसमें हम आपको बताएंगे कि पोजीशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट है, अब पेशेंट आया है तो तुरंत तो है नहीं कि हम आया और उसको बैठाए तुरंत एक्सरे करा दिए, नहीं। अगर वो चूड़ियाँ वगैरह कुछ पहने हैं, लेडीज़ है, कुछ भी ऑर्नामेंट पहनी है अपने हाथ में कुछ मेटल का, तो उसको भी निकलवाएंगे, यानी उसका प्रोसीजर कराएंगे कि हाँ ये कैसे होता है, कैसे नहीं, इसको हटाइए। नहीं तो अगर वो मेटल वगैरह का कोई भी चीज़ पहनी हुई है, कुछ भी हाथ में पहनी है, तो उनके एक्सरे में आ सकता है। ये चीज़ें उनको हम बताएंगे और पोजीशन बनाएंगे, कैसे हमको पोजीशन बना के एक्सरे लेनी है, वो उसके बारे में हम उनको बताएंगे और पोजीशन बनाएंगे। तो चलिए आइए आगे बात करते हैं हम रेडियोग्राफी ऑफ हैंड। यानी कि इससे पहले मैंने आपको बताया रेडियोग्राफी में क्या हम करेंगे। फिर आ गया पैथोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेट। तो इसमें फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस एंड अल्ना। अगर रेडियस एंड अल्ना भी फ्रैक्चर हो गया है, रेडियस और ऑफ अल्ना ये भी अगर फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसमें इसके रेडियोग्राफी ऑफ हैंड में होता है। फिर दूसरा क्या, फ्रैक्चर ऑफ कार्पल बोन। सॉरी, यहाँ पर 9 हो गया है, वो बाई मिस्टेक टाइप करने में गलती हो गई है। कार्पल बोन है, तो कार्पल बोन है, कार्पल बोन में भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये हैंड एक्सरे करेंगे। नेक्स्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर आर्थराइटिस है किसी को, ये भी हो सकता है, कोई वो नहीं है, कोई आर्थराइटिस का पेशेंट है तो उसका भी हाथ तो सही से काम नहीं करता है, हमेशा पेनफुल रहता है, ये इसके अंतर्गत आता है। इसमें आप देखिए, ये छोटा सा इमेज है रेडियोग्राफी ऑफ हैंड का। इसमें आप देखिए एक सेंटर रे, जिससे पहले मैंने आपको बताया था ना, सेंटर रे एक पर्टिकुलर स्पेस पे दिया जाता है, उसका एक टाइम बनाया जाता है कि कहाँ पर हमको एक्सपोज करना है, कहाँ पे हमको रेडिएशन देना है। तो ये आप देख सकते हैं,
यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे पीए यानी पीए यानी पोस्टीरियर एंटीरियर, अगर हम पोस्टीरियर टू एंटीरियर पेशेंट को दे रहे हैं तो जो सेंटर रे पे एक्सपोज कर रहे हैं तो हमारा जो एक्सरे है वो पोस्टीरियर से एंटर करेगा और एंटीरियर से एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि कैसे यहाँ से हम एक्सपोज करेंगे और इस साइड से ये एक्सरे क्या होगा वो निकल आएगा। यानी ये होता है पीए पोस्टीरियर टू एंटीरियर। कोई भी पोजीशन में अगर पीए है, पीए बोले तो पोस्टीरियर टू एंटीरियर, पोस्टीरियर के साइड से हम एक्सरे देंगे, एक्सरे एक्सपोज करेंगे और एंटीरियर की तरफ से एक्सरे क्या होगा एग्जिस्ट होगा, एंटर होगा पोस्टीरियर और एंटीरियर से एग्जिस्ट हो जाएगा यानी बाहर हो जाएगा। जस्ट उसके नीचे आप देख लें ऑब्लिक इसमें जब भी हैंड रिस्ट होता है तो उसमें लेटरल ऑब्लिक यानी पीए, ज़्यादातर पीए ही होता है और ऑब्लिक होता है। ऑब्लिक लेटरल होता है। अगर लेटरल में ज़रा सा भी नहीं समझ में आया तो हम क्या करते हैं ऑब्लिक भी करके देखते हैं कि ऑब्लिक में थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है कि हाँ क्लियरिटी दिखाती है ऑब्लिक में। ये आप देख सकते हैं ऑब्लिक है। थोड़ा सा इसको कर्व कर लेते हैं ताकि इसमें हमारे जो फेलेंजेस जो भी बोन है वो क्लियर दिखे। इसी वजह से जैसे पीए किया है, पीए में क्या किया है एकदम सेम पोजीशन नॉर्मल पोजीशन में है, और जब ऑब्लिक किया है तो क्या किया है सारे बोन्स जो हैं वो फ्लैक्स हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। तो उसमें भी क्लियर दिखेगा कि यहाँ फ्रैक्चर है, तो कहाँ पे फ्रैक्चर है ये आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ आप देखिए ये पीए हो गया, देन ये ऑब्लिक हो गया। इसमें देखिए आप कितने सीधा है, सीधे उंगलियाँ सब दिख रही हैं, बट ऑब्लिक में आप देखिए पूरा का उसमें तो सीधे दिख रही है, इसमें देखिए पूरा ऑब्लिक कर दिए हैं तो फ्लैक्स होके ऐसे दिख रही हैं कि हाँ इसके बीच में भी तो कहीं नहीं फ्रैक्चर हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। इसलिए एपी भी करते हैं, पीए भी करते हैं। एपी बोले तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर, पीए बोले तो पोस्टीरियर टू एंटीरियर, और ऑब्लिक भी और लैटरल भी। नेक्स्ट आते हैं एक्सपोजर फैक्टर। किस में आते हैं एक्सपोजर फैक्टर में। इसमें क्या है द पेशेंट सीट at the X-ray table with elbow is flexed palm of hand and connect with the cassette of finger are slightly flexed radius ulna steroid process equal distance from the cassette। ये हम आपको एक इमेज दिखाते हैं। ये आप इमेज दिखाते हैं कैसे पेशेंट को हमें किस बैठने के लिए बोलते हैं, वो टेबल पे बैठ के फिर कैसे पोजीशन बनाते हैं। ये पोजीशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द कैसेट। देखिए पोजीशन ऑफ द कैसेट, इसमें भी क्या जिससे पहले मैंने बताया था कि अगर हम एक्सपोज कर रहे हैं, रेडिएशन दे रहे हैं तो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एक स्पेस होता है कि हम वहीं पर मतलब सेंटर रे जहाँ बनाएंगे वहीं पर हम देंगे। तो द कैसेट इज़ प्लेस्ड ऑन द एक्सरे टेबल इन क्रॉस वाइज डायरेक्शन, यानी जो हम एक्सरे जब बनाते हैं तो क्रॉस वाइज डायरेक्शन देते हैं। जैसे इसमें तो सिंपल दिखाया है, लेकिन नॉर्मल जब मैनुअली हम खुद करते हैं तो ये एकदम डायरेक्ट नहीं था, क्रॉस वाइज डायरेक्शन में उसको हम बैठाते हैं और कराते हैं एक्सरे। नेक्स्ट है सेंटर रे में क्या दिया, सेंटर रे पासेस थ्रू वर्टिकली विद द बिटवीन द स्टेरॉयड प्रोसेस डायरेक्ट सेंटर। Center passes through vertically made with the steroid process direct the center pass third metacarpal phalangeal joint। देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया है ना कि जो भी हम एक्सरे देते हैं तो पर्टिकुलर स्पेस होता है कि कहाँ पे हमको एक्सरे एक्सपोज करनी है, कहाँ पे हमको रेज देनी है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, थर्ड मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, यानी कि देखिए यहाँ पर पोजीशन सेंटर ने बनाया हुआ है। जो ब्लैक कलर का आपको ये दिख रहा है ये हमारा क्या है,
सेंटर रे है, सेंटर रे यहीं पे हम एक्सपोज करेंगे। ये सेंटर रे, जैसे कि यहाँ हमको पता है कि यहाँ प्रॉब्लम है, तो यहीं पे हम सेंटर रे बनाएंगे। जब सेंटर रे यहाँ बनाएंगे तो इसी पर हम क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे। जब एक्सपोज करेंगे तो जस्ट जो रेडिएशन हम छोड़ेंगे तो वो यहीं से होते हुए पोस्टीरियर इंटीरियर की तरफ एग्जिस्ट होगा, और हमारी जो इमेज होगी वो बहुत अच्छे क्लियर से हमको दिखेगी। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ द पेशेंट एंड पार्ट है, पोजीशन ऑफ द पेशेंट एंड पार्ट यानी पोजीशन, इसमें हम आपसे बात बताते हैं क्या है। पेशेंट सिटिंग ऑन द काउच, जॉइंट है यहाँ पे है ऑन आईआर। आईआर का मतलब इमेज रिसेप्टर। इमेज रिसेप्टर का मतलब ये होता है कि जो हम ये कैसेट लगाते हैं इसी में स्क्रीन होती है। स्क्रीन क्या होती है, वो इसको एक्सेप्ट करती है जो भी इमेज होता है। नेक्स्ट है पाल्मर सरफेस डाउन सेंटर द आईआर एंड थर्ड मेटाकार्पल फ्रेंजेस जॉइंट। इससे पहले हमने आपको बताया जो सेंटर रे में था कि हमें सेंटर रे बनाना था, किस पे एक लाइन देनी थी, थर्ड मेटाकार्पल पे। नेक्स्ट स्प्रेड फिंगर स्लाइटली मेक्स कंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि हम जो भी पेशेंट से बोलेंगे, अब देखिए उसको पेशेंट को अगर चोट लगी है तो उसको तो काफ़ी दर्द होगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रखें, ताकि उसको दर्द तो होता ही रहेगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो भी सही से पोजीशन बनाएं, ताकि पोजीशन भी ना बिगड़े और उसको थोड़ी तकलीफ़ कम हो। तकलीफ़ तो होती रहती है जब फ्रैक्चर वगैरह होता है या फिर चोट लगती है, तो हम पीए करने में तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, बट अगर हम लेटरल या ऑब्लिक करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी पेशेंट को। नेक्स्ट आस्क द पेशेंट अवॉइड मोशन, यानी पेशेंट से हम बोलेंगे कि आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, नहीं हिलाइए जुलाइएगा नहीं तो हमारा जो एक्सरे होगा वो बिगड़ जाएगा। थंब एट राइट एंगल ऑफ द पाम, यानी थंब जो होगा वो किस में, राइट एंगल में होगा, किसके, हथेली के। एल्बो फ्लैश ऑफ द कंफर्टेबल पोजीशन, यानी जो हम घुटना रहेगा उसको भी अपने हिसाब से उसको बोलेंगे कि आप पेशेंट को बोलेंगे कि जो आपको कंफर्टेबल लगे जैसे वैसे ही आप रखिए। सपोर्ट पेशेंट पार्ट, यानी कि सपोर्ट क्या करेंगे, उसके हैंड को सपोर्ट करेंगे, अवॉइड मोशन को मतलब जो मोशन होगा उसको अवॉइड करेंगे। सेंटर द कैसेट और या फिर इमेज रिसेप्टर टू द मेटाकार्पोफिलिजन जॉइंट, यानी कि हम जो आई और इमेज रिसेप्टर होगा उसको कहाँ पे रखेंगे, कैसेट। जैसे मैंने बोला इस यहाँ पर बताया ना, जो कॉज जॉइंट ऑफ द हायर इमेज रिसेप्टर जो कैसेट होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, मेटाकार्पोफिलिजन जॉइंट पे, जहाँ पे हम सेंटर रे बनाएंगे जस्ट उसी के नीचे हम कैसेट को लगाएंगे। नेक्स्ट हैंड रेस्टिंग अल्ना सरफेस, यानी कि हम हाथ को क्या करेंगे, थोड़ा बोलेंगे कि सही से एकदम अच्छे से रखें ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। नेक्स्ट यहाँ पर ये इमेज आप देख लीजिए। फिर नेक्स्ट है क्या है, एक्सपोजर टेक्निक फैक्टर, यानी हम पेशेंट को जब भी एक्सरे करते हैं तो उसमें एक्सपोजर फैक्टर ज़रूर देखा जाता है कि एक्सपोजर हम दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं। वो पेशेंट के बॉडी और वेट के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है। अगर बॉडी वेट वो मतलब पेशेंट दुबला पतला है तो उसको हम ज़्यादा नहीं देंगे, अगर ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, हमारी फिल्म जो होगी वो ब्लैक हो जाएगी, सही नहीं आएगा। तो केबीपी जो देते हैं वो 44 से 46 तक, या मैं 6 to 10 देते हैं, साइडी देते हैं 100 सेंटीमीटर। यार इमेज रिसेप्टर का यहाँ पे मतलब कैसेट जो होती है वो 10-8 की होती है, ग्रिड जो होती है एब्सेंट होती है, और फोकल स्मार्ट जो होती है वो फोकल स्पार्ट जो होती है वो स्मॉल होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।